इधर राहुल गांधी को लेकर यूपी की सियासत का पारा चढ़ गया है। अमेठी पर कांग्रेस के ऐलान के बाद जुबानी जंग भी और तेज हो गई है। कांग्रेस के राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी इस बार स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करा देंगे। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को यूपी में नोटा से भी कम वोट मिलेंगे। परंतु हम तो स्वागत करते हैं, आए राहुल गांधी लड़ें और मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले, नोटा से कम वोट पड़ेंगे उनको जी। दरअसल कल यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद से यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। और वहीं लेह दौरे के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर और खासकर आरएसएस पर हमला तेज कर दिया है। राहुल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आरएसएस संविधान के बुनियादी ढांचे में सेंध लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के लेह लद्दाख दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने लेह में एक फुटबॉल मैच का लुत्फ उठाया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जहां एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। The foundation of freedom in India is the Constitution of India, and from the Constitution is a set of rules. So how do you put the Constitution into action? The way you put the Constitution into action is by setting up institutions that support the vision of the Constitution. राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर हैं। आज वो डुमरा घाटी का दौरा करेंगे और रविवार को वो पेंगोंग लेक जाएंगे। राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में एटीएम लूट की वारदात सामने आई। एटीएम में दाखिल होते ही लुटेरों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को अपना निशाना बनाया है। चेहरे ढके ये लुटेरे चंद मिनटों में एटीएम में रखा कैश साफ कर देते हैं। एटीएम लूट की ये वारदात महाराष्ट्र के पालघर की है, जहां लुटेरों ने एटीएम मशीन तोड़कर उसमें रखा कैश लूट लिया। लुटेरों ने रात में इस वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे इतने शातिर थे कि एटीएम में दाखिल होते ही इन्होंने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे किया, ताकि उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद न हो जाएं और उनकी पहचान उजागर न हो सके। एटीएम में घुसने के बाद वो लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लूट से पहले जो वीडियो सामने आया है, उसमें चेहरे ढके लुटेरे शटर के नीचे से एटीएम में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। अंदर घुसते ही वो सीसीटीवी में स्प्रे कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। और दिल्ली एनसीआर में बारिश से जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं ये बारिश अपने पीछे मुसीबत भी लेकर आई है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में मौसम का एक बार फिर बदला मिजाज देखने को मिला है। आज सुबह तेज बारिश के साथ साथ बादल भी गरजे। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच राजधानी दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। ये राजधानी दिल्ली का बदरपुर इलाका है, जहां बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक भी स्लो हो गया है और जगह जगह जाम देखने को मिल रहा है। दिक्कत बहुत होती है जी, आने जाने में परेशानी होती है, बारिशों में पानी भर जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल। गुरुग्राम में आज सुबह हुई बारिश के बाद एक बार फिर कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गयी। शहर के कई हिस्सों में जलभराव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। 2 पहिया वाहन सवार और पैदल गुजरने वाले लोग इससे ज्यादा दुखी रहे।
हिमाचल प्रदेश के शिमला कांगड़ा में मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तबाही के बाद हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया है। भारत के इन दोनों पहाड़ी राज्यों में मानसून तबाही लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही देखने को मिल रही है। 24 जून से अब तक कुल 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो वहीं शिमला में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस तबाही से 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा तो करीब 1900 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। प्रदेश में 506 सड़कों के साथ 3 नेशनल हाईवे अब भी बाधित हैं और 1000 से ज्यादा बस रूट ठप पड़े हुए हैं। कुदरत की इस मार से पूरे प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा को राज्य आपदा घोषित करने का फैसला लिया है। ये टीम आ चुकी है, क्या कहते वो तो उनके पास है, लेकिन हम अपने राज्य में तो राज्य आपदा घोषित कर रहे हैं आज। और इस सिलसिले में अभी हम जो भी है मेरी अधिकारियों से बात हुई है और इसकी नोटिफिकेशन आज हो जाएगी। इधर पंजाब के 9 जिले इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बिल्कुल, सतलुज नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो कि लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आया है। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हैं। सतलुज नदी का बढ़ा जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बना है। बाढ़ की वजह से सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। सड़कों के टूट जाने से कई गांवों के लोगों का संपर्क टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, मोंगा, रूपनगर, तरनतारन, नवांशहर और कपूरथला ये सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। दर्जनों गांव खाली करवा लिए गए हैं। शुक्रवार को फिरोजपुर के मल्लावाला के गांव फतेहवाला में 3 युवक तेज बहाव में बह गए। इनमें से 2 बचा लिए गए जबकि 1 युवक लापता है। अनंतपुर साहिब में बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर सतलुज नदी का पानी लोगों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। सतलुज दरिया का पानी जो है किस कदर सड़कों पर घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और ये सड़कों पर पानी ने घूमकर ये सभी संपर्क मार्ग जो हैं तोड़ दिए हैं। एक गांव के हालात ऐसे नहीं हैं, तकरीबन आप देख सकते हैं कि दर्जनों गांव के ऐसे हालात हैं कि संपर्क एक गांव का दूसरे गांव से टूट चुका है। और चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां की एक सोसाइटी में लोगों ने जमकर हंगामा किया। सोसाइटी में बनाए अस्थायी मंदिर को रातों रात हटाए जाने से लोग भड़क गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में भगवान हनुमान का अस्थायी मंदिर हटाने पर निवासियों ने जमकर हंगामा किया। निवासियों का आरोप है कि रातों रात यहां से मंदिर को हटा दिया गया। लोगों ने बिल्डर पर मंदिर को हटवाने का आरोप लगाया है। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी में बने 4th एवेन्यू का है, जहां करीब 2 हफ्ते पहले सोसाइटी के अंदर भगवान हनुमान की मूर्ति रखी गई थी, जिसके बाद वहां अस्थायी मंदिर बना दिया गया। कल रात को वहां लोगों ने पूजा पाठ किया, लेकिन आज सुबह वहां ना तो मंदिर मिला और ना ही हनुमान जी की मूर्ति, जिससे लोगों में गुस्सा है। वहीं हंगामे के बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि सोसाइटी के निवासियों ने पार्किंग की जमीन पर अवैध तरीके से मंदिर बना दिया था। जिस शख्स की पार्किंग है उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत की थी और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की टीम ने अस्थायी मंदिर को वहां से हटा दिया। बेंगलुरु में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ क्रांतिवीरा एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। बिल्कुल, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि आग यात्रियों की बोगी से उतरने के कुछ देर बाद लगी थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। धागा धागा रेलवे पर क्रांतिवीरा एक्सप्रेस के डिब्बे में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ियों को तत्काल मौके पर भेजा गया और आग बुझाने में जुट गई। ये ट्रेन मुंबई से बेंगलुरु स्टेशन के बीच चलती है और KSR रेलवे स्टेशन अंतिम स्टॉपेज है। रेलवे के मुताबिक आग लगने की घटना यात्रियों के ट्रेन से उतरने के 2 घंटे बाद हुई। हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डिब्बे से कितना धुआं निकल रहा है। आग इतनी ज्यादा थी कि स्टेशन का हिस्सा धुएं की वजह से भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ट्रेन में आग लगने की ये इसी सप्ताह की दूसरी घटना है। इसके पहले बुधवार को कच्चा तेल लेकर मुंगेर से कियल जा रही मालगाड़ी के टैंकर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आग लग गई थी।
फायर ब्रिगेड की टीम ने सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया था। और मिशन चंद्रयान पर इसरो को एक और कामयाबी मिली है। लैंडर विक्रम की डी बूस्टिंग अब सफल रही, ये जानकारी सामने आ रही है। अब अगली डी बूस्टिंग 20 अगस्त यानी कल होगी और इस बीच चंद्रयान से चांद की नई तस्वीर जारी हुई है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने चंद्रमा के सबसे करीब जाकर कई तस्वीरें भेजी है। हम आपको आज हुए डी बूस्टिंग एक तस्वीर दिखाते हैं जो इसरो ने जारी की है। इस तस्वीर के जरिए इसरो ये बता रहा है कि लैंडर विक्रम की रफ्तार कम की जा रही है और अब वो धीरे धीरे नीचे आने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसरो के मुताबिक 18 अगस्त को दोपहर 3:50 पर लैंडर विक्रम सतह से अपनी दूरी भी कम करता जा रहा है। फिलहाल सतह से उसकी अधिकतम दूरी 157 किलोमीटर और निकटतम दूरी 113 किलोमीटर है। डी बूस्टिंग का दूसरा चरण कल यानी 20 अगस्त को रात 2 बजे शुरू किया जाएगा। ये वो प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पूरा देश सांसें थाम कर बैठा होगा। यही वो समय है जिसमें छोटी सी गलती पूरे मिशन को खराब कर सकती है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार ऐसी तैयारी की है कि छोटी मोटी कमियां अगर आ भी गई तो भी लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग का अपना मिशन पूरा करेगा। Zee News।